अप्रैल का बिजली का बिल कम आएगा। गुज़श्ता माह की निस्बत रवा माह बिजली के बिल्स में ₹3.82 फी यूनिट कमी होगी। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी का कहना है कि ये मजमूई कमी डॉलर के लिहाज से सहमाही और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से हुई। महंगाई अगले साल कम होगी। रवा माली साल 25 लेकिन अगले माली साल 15% हो जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक न सिर्फ खाने पीने की चीज़ें सस्ती होंगी बल्कि इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रहा तो मुआशी बहाली भी शुरू हो जाएगी। पाकिस्तानी स्क्वॉश खिलाड़ियों ने ईद की खुशियां दोबारा कर दी। जूनियर प्लेयर्स ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप में छा गए। हुज़ैफा शाहिद ने अंडर 13, इब्राहिम ज़ेब ने अंडर 15 का टाइटल जीत लिया। अंडर 17 की कैटेगरी याया खान के नाम रही। गर्ल्स कैटेगरी में पाकिस्तान की दो बहनों महविश अली ने अंडर 17 और मानूर अली ने अंडर 13 का टाइटल जीत लिया। सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए सिंध और बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमतों के इश्तराक पर इत्तफाक। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की नौडेरो में बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा बलूचिस्तान दिल के करीब है। बलूचिस्तान में अवामी फलाह के इक़दाम का तसलसल जारी रखेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा पीपल्स पार्टी के विजन के मुताबिक गरीब आवाम की बहबूद के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। सरफराज बुगटी की गड़ी खुदा बख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मज़ारों पर हाज़री फातिहा खानी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ईद उल फितर की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का ईद उल फितर के मौके पर मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। शाह नूरानी जाने वाले ज़ायरीन के ट्रक हादसे में हलाक अफराद की तादाद 18 हो गई। हब के नज़दीक हुए हादसे के 35 ज़ख्मी इलाज के लिए कराची मुंतकिल। 5 की हालत तशवीशनाक। जाबाक अफराद में 12 का ताल्लुक ठट्टा के ख़ानदान से था। आबाई गाँव में नमाज जनाजा की अदायगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शिरकत की। कराची में ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलत फराहम करने की हिदायत। हादसे से पहले की वीडियो सामने आ गई। जहाँ भाग तमाम अफराद का ताल्लुक मकली ज़िला ठट्टा की सालार जोखियो बरादरी से था। लवाहिकीन के मुताबिक ट्रक एक मोड़ काटते हुए बेकाबू होकर खाई में गिरा। सदर और वज़ीर आज़म का शाह नूरानी के हादसे पर अफसोस। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और रंज का इजहार। वज़ीर आज़म की ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। कहा दुख की इस घड़ी में उनकी हमदर्दियाँ ज़ायरीन के लवाहिकीन के साथ हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। रमज़ानुल मुबारक में डकैती मज़ाहिमत पर 19 अफराद कत्ल और 55 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। पुलिस हुकाम के मुताबिक साल 2024 में डकैती मज़ाहिमत पर 58 अफराद मज़ाहिमत पर कत्ल कर दिए गए जबकि 200 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक रवां साल अब तक कराची में डाकुओं से 425 मुकाबले हुए जिनमें 55 डाकू मारे गए, 439 ज़ख्मी हुए। निगरान के ज़माने में जो एक पता नहीं अजीब और गरीब बात हो जाती है, इन्होंने शफलिंग कर दी जैसे कि मुराद अली शाह के कोई अपने लगे हुए बंदे थे। किसी को उठा के कहीं फेंक दिया। थानों के SHO सारे चेंज किए, उनके हेड मुंशी चेंज किए। उस वजह से एक आपने देखा होगा कि उस ज़माने से ही एक मसला क्रिएट हुआ। अब उस सबको दोबारा दुरुस्त करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है लेकिन हमने अव्वलीन तरजीह दी हुई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल की जिम्मेदारी निगरान हुकूमत पर डाल दी। कहा निगरान हुकूमत ने सिंध के SP और थानेदार यूँ तब्दील किए जैसे वो सब मेरे रिश्तेदार हों। थाने के अमले हेड मुंशी कहीं से उठाकर कहीं फेंक दिए, इसीलिए अमन व अमान के मसले ने जन्म लिया। इन सब को ठीक कर रहे हैं जिसमें वक्त लगेगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम है लेकिन पुलिस काम कर रही है। कच्चे में पुलिस और रेंजर्स दोनों लगे हैं, जल्द हालात पर काबू पा लेंगे। कि उनका चीफ मिनिस्टर सिंह का नुक्ता अपना है। एक भी SP, DSP, SHO मैंने नहीं लगाया था। IG जो पुराने थे बड़े अच्छे प्रोफेशनल रिफत पकार उन्होंने लगाया और उनकी भी तमाम की सिक्योरिटी क्लियरेंस करा के उसके बाद लगाया गया था।
मैंने कोई एसपी या एसएचओ नहीं लगाया। तमाम पोस्टिंग आईजी ने सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद की। हमारे दौर में जराइम का ग्राफ बहुत नीचे था। साबिक निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज का रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला सिंध के बयान पर नो कमेंट कह दिया। जराइम बढ़ने के सवाल पर कहा कि पुलिस और रेंजर सड़कों पर नजर नहीं आ रहे। एसएसपी को रात 8 बजे तक खुद फील्ड में होगा तो बहुत फर्क पड़ेगा। थानों का अपना हाल बुरा है। पुलिस को वसाइल और अच्छे हथियार मुहैया किए जाएं। ऑफिसर्स को थोड़ा वक्त दें, यही पुलिस जराइम कंट्रोल करके दिखाएगी। कच्चे में अमन के लिए वडेरों पर सख्ती का मशवरा। कराची के इलाके जंजाल गोट में गुज़िश्ता रोज जख्मी डाकू को सरेआम गोलियां मारने की वीडियो सामने आ गई। डीएसपी सोहराब गोट का कहना है कि 3 डाकू नौजवान से मोटरसाइकिल छीन रहे थे। मुज़ाहमत पर डाकू ने नौजवान को गोली मारकर जख्मी कर दिया। डाकू की फायरिंग से उनका अपना ही एक साथी भी जख्मी हुआ। जख्मी नौजवान के चचा ने डाकू को गोलियां मारी। मौके पर मौजूद दीगर लोगों ने भी तशद्दुद किया। डाकू हलाक हो गया। गोलियां मारने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में एक शख्स ने बीवी और 7 बच्चों को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। एतराफ़ जुर्म कर लिया। कहा बीवी से आए रोज़ झगड़ों से तंग आकर अहले खाना को कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने तेज़ धार आले से बीवी और 7 बच्चों को कत्ल किया। मकतूल बच्चों की उम्रें 6 माह से 8 साल के दरमियान हैं। इसराइली हमले में हमास सरबराह इस्माइल हनिया के 3 जवान बेटे शहीद। हाजिम मोहम्मद और आमिर शाती की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तीनों ईद मिलने एक पनाहगुज़ीन कैंप गए थे जब इसराइली फौज ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाया। हमले में हमास सरबराह के कई पोते पोतियां भी शहीद। जवान बेटों की शहादत के बावजूद इस्माइल हनिया पुरअज़्म। कहा उनके बेटों का खून गजा के दीगर शोहदा से कीमती नहीं। गजा के सब बच्चे उनके बेटे हैं, वो पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी सदर ने एक पैगाम में कहा कि इसराइली मज़ालिम पर इंसानी हुकूक के दावेदार ममालिक की खामोशी सहूनी हुकूमत के बुज़दिलाना हमलों की हिमायत के मुतरादिफ है। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं कि अगर ईरान ने दमिश्क में इसराइली हमले का जवाब दिया तो वो इसराइल के साथ खड़ा होगा। इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के कमांडर समेत कई ईरानी सिफारतकार शहीद हुए थे। जो बाइडन ने कहा कि मुमकिन ईरानी हमले के पेश नज़र वो इसराइल का भरपूर दिफा करेंगे और इसराइल की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। टेक्सला में डकैती मुज़ाहमत पर एक शख्स का कत्ल। वाक़े की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। मुलजिमान को लूटमार और हाथापाई करते देखा जा सकता है। पुलिस को शुबा है कि अफगान डकैत ग्रुप ने डकैती मुज़ाहमत पर उबैदुल्ला के सर में गोली मारी। वीडियो की मदद से मुलजिमान की शनाख्त और तलाश जारी। डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल का वाक़या 8 और 9 अप्रैल की दरमियानी रात पेश आया। और ईद उल फित्र के दूसरे रोज़ भी मेल मुलाकातें और दावतें, सैर व तफरीह भी जारी। मरी में सयाहों का रश बढ़ गया।